29 अक्टूबर को एक बार फिर देश आतंकी हमले से गूंज गया। 29 अक्टूबर 2005 को सरोजिनी नगर मार्केट के अलावा देश के राजधानी दिल्ली में कई जगह पर बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। एक बार फिर 29 अक्टूबर को ही केरल में भी बम धमाका हुआ है। 29 अक्टूबर की सुबह एक तरफ केरल में हुए धमाके एक की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, वहीं दूसरी तरफ दोपहर में देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल पहले हुए बम धमाके में मारे गए परिजनों को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा लगता है कि 18 साल बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। आतंकी हमले तब भी हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और आतंकी हमले आज भी हो रहे हैं। ये तस्वीर सरोजिनी नगर ब्लास्ट में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि सभा की है, जिसमें धमाके में मारे गए लोगों के परिजन यहां आए हुए थे और सबने मोमबत्ती जलाकर फूल अर्पित कर मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दिया। 18 साल की उम्र में जो बच्चे थे आज बड़े हो गए हैं, जो उसे समय युवक है आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन जिसने भी उसे धमाके की आग को देखा था, उसे धमाके की गूंज को सुना था, वह आज भी खौफनाक मंजर नहीं भूल पा रहा। यहाँ पहुँचे हर शख्स ने अपने किसी न किसी परिवार को खोया है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन सबको खो दिया है। बहरहाल सरोजिनी नगर मार्केट के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा इन पीड़ित लोगों के लिए एक संस्था चलाते हैं और उनके हक के लिए दशकों से सरकार और कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोगों को मुआवजा और सरकारी राहत तो मिल गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सरकारी मदद की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल आतंकवाद के पीड़ित इन लोगों की समस्याएं आज भी है, जो सरकार से मदद की उम्मीद लिए बैठे हैं। वही 18 साल बाद 29 अक्टूबर के धमाके ने एक बार फिर से देश में आतंकवाद को लेकर एक खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ एक तरफ वह परिवार के लोग हैं जिन्होंने 18 साल पहले अपनों को खोया था, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में आतंकी हमले से लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आतंक के खौफनाक अंजाम के बाद कैसे लोग परेशान रहते हैं, कैसे वह सरकार की मदद के लिए आज भी गुहार लगा रहे हैं, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस कार्यक्रम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। उसके बाद इस कार्यक्रम के आयोजक अशोक रंधावा ने केरल में हुए आतंकी हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी आतंकी हमले होंगे और वहां के जो भी पीड़ित होंगे उनके मदद के लिए वह जरूर आगे आएंगे। लिहाजा अशोक रंधावा ने कहा वह बहुत जल्द केरल जाएंगे और वहां आतंकी हमले के पीड़ित लोगों से मिलकर उनकी मदद के लिए जी जान लगा देंगे। अगर जरूरत पड़े सरकार की तरफ से नहीं मिला तो कोर्ट के रास्ते भी उनकी मदद करेंगे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। तो हमारी जब तक हमारी यादों से जाएगा नहीं। 18 साल हो गए, लेकिन जो फिजिकली सफ़र किया उसके अलावा जो मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा सब ने सफ़र किया, वो जब तक हमारे साथ रहेगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। 18 साल पहले आपने क्या खोया था? आपके परिवार से कौन? मैं उस समय 9 साल की थी। हम 6 लोग आए थे, बस मैं और मेरी मम्मी बचे थे। बाकी 4 लोगों को हमने खोया था, जिसमें मेरी मासी थी, मेरी नानी थी, मेरी मासी की एक दोस्त बनारस से आई थी और मेरी बहन थी जो सिर्फ 8 महीने की थी उस समय। उसको हमने दिवाली वाले दिन खोया था। आज के दिन भी भारत में इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं, आज भी हुआ है, क्या कहेंगे उसमें? इसके लिए बस हम सब रिक्वेस्ट करते हैं हमारी सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे। कई साल पहले हमसे वादा किया गया था कि हमें रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसके लिए हम आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो आशा करते हैं हमें मिलेगी। ठीक है। 2005 में ये ब्लास्ट हुआ था 29 अक्टूबर को, आज के दिन। तो मैं तब 9 साल की थी और मेरे फादर, मेरी मदर और मेरा बड़ा भाई शॉपिंग करने के लिए आए थे। तीनों को ही मैंने खोया। आज के दिन भी जो स्थिति आप देख रहे हैं, भारत में फिर से आतंकी हमले हो रहे हैं, कर्नाटक में आज केरला में, तो क्या कहेंगे? मैं यही कह सकती हूँ कि आतंकी हमले ये कुछ कहने के नहीं आते, लेकिन हमारी सरकार प्रिकॉशंस ले सकती है। सो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि प्रिकॉशंस ले, क्योंकि पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, तो ये सरकार को ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कहेंगे बात तो क्या कहेंगे आप? 2005 में जो ब्लास्ट हुआ, आपने किसको खोया? हम लोग इस दुख से अभी तक उभर तो पाए नहीं। हमने फिज़िकली भी अपने आप को काफ़ी
मतलब काफ़ी कुछ खोया है। मेरा तो अभी पिछले साल ही कान का ऑपरेशन अभी भी हुआ है। एक तो मेरा पहले ही हो गया था 18 साल पहले, और दूसरे का भी अभी हुआ है, जिसके लिए हम बेनतहा पैसा खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मैं तो चाहती हूँ, मेरी बेटी है जागृति, कि भाई मैं चाहती हूँ कम से कम सरकार एक नौकरी तो प्रोवाइड कर सकती है बच्चों को, कम से कम उनकी लाइफ तो सिक्योर कर सकती है। और बाकी तो हमने जो खोया तो कुछ 8 महीने की बच्ची थी मेरी, मम्मी थी मेरी, सिस्टर थी और एक फ्रेंड आई थी बनारस से। तो इन लोगों को हमने खोया है। बाकी मैं और मेरी बेटी 2 बच्चे थे यहाँ पर। आते हैं हम लोग यहाँ पर अब हर साल। बाकी मार्केट में जाने का तो हमारा आज भी दिल नहीं करता। इतना भीड़ भाड़ देख करके और जो दहशत हम लोगों के मन में आ गई है वो जाती ही नहीं। अब अपना 2005 में क्या हुआ था, उस समय आप क्या कर रहे थे जो आप, और अभी आपकी क्या हालत है? नागरिकों के पास की बात है। हमने उधर उठाकर पहले सारी सवारी उतारी गाड़ी में से, 70 से 80 पैसेंजर थे गाड़ी के पास में। वो उतार के बैग को लेके गाड़ी के नीचे करने के बाद पेड़ के पास रखे, जैसे 2 अभी हाथ खराब हो गया, राइट साइड का हिस्सा ही सारा जल गया। दिक्कत है सब हमारे। सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ मुआवजा या फिर कुछ मदद सरकार से, और आप क्या चाहते हैं? तो यही चाहते हैं भाई जो हमारे बच्चे हैं उनका एजुकेशन वगैरह का तो देना चाहिए था। और भाई प्लास्टिक इतना है तो भाई अगर से कॉलोनी को आगे मकान वगैरह दिया जाए तो और अच्छा रहता है। ठीक है। 2005 से मेरा बेटा एक्सपायर हुआ। मैं भी हैंडीकैप हुआ, बेटी भी हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने जो दिया वो सबके सामने है, क्या दिया क्या नहीं। पर मेरा जो आर्टिफिशियल लिम्ब है 2005 में ही एक बारी बना के दिया था, उसके बाद से आज तक कोई अप्रूव करने को तैयार नहीं। मतलब उस समय 1 लाख का था और आज इसका रेट बढ़ गया। मेरे से कहते हैं सरकारी वाला लगा लो, 400-500 रुपये का जो होता है वो लगा लो। मगर जब मुझे स्टार्टिंग में 1 लाख का दिया गया तो अभी हल्का फुल्का भारी पैर की, इससे बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने फिरने में ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा अप्लाई करा हुआ है मैंने, 18 साल में दोबारा अप्लाई करा मैंने। उससे पहले कई दफ़ा करा मैंने, कोई सुनता ही नहीं। कि डॉक्टर जो अपनी मन मर्जी की बातें करते हैं, बात सुन के भी गुस्सा आता है। लेकिन अब मैंने अप्लाई किया, अब देखो क्या होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, मैंने सब सबमिट कर दिए और हमारे ऑफिस के थ्रू गया है। ठीक। आप अपना नाम? अशोक रंधावा, सरोजनी नगर मेरी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और हमने एक NGO बना रखी है, साउथ एशियन फोरम पीपल अगेंस्ट टेरर। दिल्ली में भी जितने बम ब्लास्ट के जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी 2005 में जो ब्लास्ट हुए जी। 2005 से अभी तक क्या बदला है देश में? कुछ नहीं बदला कि एज यूजुअल चल रहा है। जो जिनके लोग या जिनके परिजनों की डेथ हो जाती है, जो ये बम ब्लास्ट के शिकार होते हैं, शुरू में ताज़ा तो सरकार भी, हॉस्पिटल वाले भी और दूसरी डिपार्टमेंट भी ये सब पूछताछ करते हैं। उसके बाद वो 2-4 महीने के बाद फिर वो वैसे ही OPD के चक्कर खाना, सरकारों के दफ्तर में धक्के खाना, मुआवजा सरकार अनाउंस करती है कि उसके बावजूद भी उनको इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने कई बार अपनी NGO के थ्रू सरकार से डिमांड करी है, सरकार को लेटर लिखे, सरकार से जवाब भी आया है कि जो लोगों की डेथ हो गई है उनके जो बच्चे हैं, कई परिवार ऐसे थे जिनका हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हुई थी इस ब्लास्ट के अंदर, उनके बच्चों को कम से कम सरकार अपना 2% 2.5% गवर्नमेंट सर्विस के अंदर रिजर्वेशन दे। आपने एसेट अटैक, 84 राइट्स, ऐसे कई 21-22 चीज़ें हैं, हैंडीकैप, ब्लाइंड, ये सारी चीज़ों को आपने रिजर्वेशन दे रखी है। तो बम ब्लास्ट के जो विक्टिम्स हैं उनके जो बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए, 18 साल पहले की बात है, उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन देना चाहिए। पर जवाब आया है, मैंने कई जगह लिखा है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे इस चीज़ को मांग रखने कोर्ट के अंदर। आज आपने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, 2005 की घटना कुछ बताइए, उस दिन क्या हुआ? देखिए जी, 29 अक्टूबर धनतेरस का दिन था।
5:55 पे हम लोगों को कहीं से सुनाई दिया कि पहाड़गंज के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है। तो करेक्ट उसके 3-4 मिनट के बाद तो देखा ये शाम जूस कॉर्नर है सामने, वहाँ पे एक प्रेशर कुकर के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसके अंदर 50 लोगों की डेथ हुई। उसमें हमारे वो जो दुकान का मालिक लालचंद सलूजा थे उनके 2 पीसीज हो गए थे। दुकान में जो 2-3 लड़के काम करते थे उनकी भी डेथ हुई थी। बाकी ये सारे लोग जो अभी आए हुए श्रद्धांजलि देने, ये यहाँ शॉपिंग करने आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं भी उसमें बचा उस ब्लास्ट के अंदर। तो उसके बाद फिर कालका जी का भी पता चला, जहाँ हम अभी खड़े हैं चारों तरफ पटाखों की दुकानें लगी हुई थी। अगर पटाखों के अंदर आग लगती तो ये पूरी मार्केट को घेर लिया जाता, पूरी मार्केट में आग लगती। तो हमने सबसे पहले ये पटाखों की दुकान हटाई थी, उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ लोगों की चारों तरफ। आज वही तारीख है, वही महीना है और भारत में आज उसी दिन केरला में अटैक हुआ है। बहुत दुख की बात है, बिल्कुल सेम 29 अक्टूबर और केरला के अंदर इस तरीके की ये हरकत हुई है जो बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। सरकार को इसके ऊपर एकदम ध्यान देना चाहिए और वहाँ पे भी जो लोगों की अगर किसी की वहाँ डेथ हुई है या जो जख्मी हुई है उनको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और अभी हमने 2 मिनट पहले उनके लिए 2 मिनट का सारे विक्टिमों ने मौन भी करा। इस तरीके की हरकतें जो है केरला में जो है 29 अक्टूबर ही और दिवाली भी बस थोड़े दिन बाद है, उस टाइम तो धनतेरस था। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उस ब्लास्ट में, केरल के ब्लास्ट में अगर कोई मरता है या घायल होता है, आपकी संस्था क्या उनकी मदद करेगी? मैं शायद जी मेरे को कल तक सारी रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं केरल के लिए जाऊँगा जी, जवाब बिल्कुल करेगी उनके लिए, उनकी मदद के लिए जाएगी। बिल्कुल जाऊँगा, क्योंकि सरकार मुआवजा तो अनाउंस करती है, उसको लेना इतना आसान नहीं है। कौन थे आप, कैसे थे, आपका कौन था, आपका DNA टेस्ट होगा। कई लोग ऐसे भी थे हमारे यहाँ पे भी 29 जो 2005 में हुआ था, 12 लोग मिसिंग में थे जिनकी बॉडी का पता ही नहीं चल सका। तो 5-6 लोग जो थे वो DNA से कंफर्म हुए थे। अब जब मनीषा है इसके फादर की डेड बॉडी नहीं मिली थी तो उसका जो मिसिंग में चला जाता है 7 साल इंतज़ार करना पड़ता है उसके लिए। तो फिर 7 साल के बाद जब हम थाने गए, FIR दिखाई कि जी हमें NOC दो, वो नो ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देती पुलिस, उसके बाद वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद क्लेम मिलता है। उस दिल्ली पुलिस बोलती हमने स्पेशल सेल को दे दिया, स्पेशल सेल में वहाँ कोई जा नहीं सकता। आखिरकार हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ से ये फैसला हुआ था और 5 लोगों का मुआवजा दिल्ली हाई कोर्ट से मिला।